धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी की आंबिल की होली का आज 5वां दिन है। देखते देखते तो आधे के ऊपर भी पहुंच गए। नौ पद में केंद्र स्थान के अंदर यदि कोई पद हो तो वो यह साधु पद कहा जाता है। नौ पद की आराधना एक उत्तम साधना कही जाती है। जिस प्रकार आगे 4 पद को देखा, बीच में साधु पद आता है और साधु पद के बाद और 4 पद आएंगे, यानी कि कुल मिलाके 9 पदों में यदि कोई बीच वाला स्थान केंद्र स्थान यदि कहा जाए तो वो साधु पद कहा जाता है। साधु पद की आराधना के माध्यम से मोक्ष मार्ग की आराधना में सहायता मिलती है। साधु भगवान अपने जीवन काल के दौरान साधना के अंदर निरंतर निमग्न रहते हैं, इसलिए ही इस प्रकार साधु पद की आराधना कही जाती है। साधु पद के 27 गुण कहे जाते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी भाग्यशाली आराधना के साथ, क्रिया के साथ नवपजी की आराधना करते, उनके लिए 27 महासमणा, 27 दुग्गस का कौशल, 27 प्रदक्षिणा, 27 स्वस्तिक फल और नैवेद्य और 20 माला ओम ह्रीम नमो लोए सप्पसाउण, यानी कि लोक में जितने भी साधु साध्वी भगवंत है वो सभी को मेरा नमस्कार। भाग्यशाली साधु किसको कहा जाता है? तो कहा गया है कि जो साधना करता है, जो अपने जीवन काल में परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन जीता है या तो उस प्रकार जीने का प्रयत्न करता है। काफी लोगों को साधना के मार्ग के अंदर जोड़ते हैं, उन्हें साधु कहे जाते। साधु यानी जो अपने जीवन काल में 5 इंद्रिय के ऊपर काबू रखे, नियंत्रण रखे, कंचन और कामिनी के परित्यागी बने, उन्हें अपने जीवन काल के दौरान साधु कहा जाता है। साधु भगवान निरंतर साधना के अंदर अतिरिक्त रहते हैं। साधु भगवान के लिए कहा गया है कि साधु भगवान के 27 गुणों के अंतर्गत गुप्त, मुक्त और शांत कषाय वाले कहे जाते हैं, यानी कि वो अपने जीवन काल के दौरान 3 प्रकार की गुप्ती इत्यादि के द्वारा वो अपना जीवन जीते हैं। अपना जीवन समिति इत्यादि के द्वारा अपना जीवन वो साधु भगवंत का कहा जाता है। भाग्यशाली यदि साधु नहीं होते तो अरिहंत भी नहीं होते, क्योंकि अरिहंत वो भी पहले तो साधु ही थे, बाद में वो अरिहंत बन पाए।
यदि साधु नहीं है तो सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि पहले तो साधु बनाई है, बाद में सिद्ध भगवंत बनेंगे। यदि साधु नहीं है तो आचार्य भी नहीं है, यदि साधु नहीं है तो उपाध्याय भी नहीं है। इसलिए सबसे नींव के अंदर यदि कोई कहा जाए तो अरिहंत पद के नींव में भी साधुपना है, सिद्ध पद के नींव में भी साधुपना है, आचार्य उपाध्याय पद के नींव में भी साधुपना छिपा हुआ है। तो साधु बनने के बाद में यदि प्रमोशन हुए तो वो उपाध्याय, आचार्य और आगे बढ़ते हुए सिद्ध या तो अरिहंत भी बन सकते हैं। इसलिए साधुपना वो बहुत जरूरी एक पद कहा गया है। गृहस्थ पने में से यदि जो व्यक्ति साधु पद के ऊपर अतिरिक्त होते हैं तो समझ लेना कि डायरेक्ट उनका प्रमोशन होते हुए वो अपने जीवन काल में पंच परमेष्टि के अंदर उनका नाम हो जाएगा, यानी कि वो साधु कहे जाएंगे। यदि समझ लो कि अपने जीवन काल में साधुपना भी दो प्रकार से कहा गया है। सबसे पहला नंबर का साधुपना जो द्रव्य से साधु भी कहे जाते और भाव से भी साधु माना गया। द्रव्य से साधु यानी क्या? तो कहा गया है कि शायद जो व्यक्ति अपने जीवन काल में विषय कषाय इत्यादि है, परंतु सिर्फ व्यवहारिक तरीके से, क्रियाकांड तरीके से कुछ ना कुछ अपने जीवन काल के दौरान वो काया को कहीं ना कहीं कलेश करना या तो फिर कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाव का वो बाह्य आडंबर की तरह पालन करना, तो वो एक प्रकार का द्रव्य चारित्र द्रव्य साधु कहे जाते हैं। परंतु जिनके अंदर बिल्कुल कसाई न हो या तो एकदम कसाई अल्प बन गए, जो अपना जीवन विषय कसायों से मुक्त बनाने का प्रयत्न करते हो, जो एकदम सरल वैसे प्रकार के हो, उनको सही मायने में भाव साधु माना जाता है। सिर्फ कपड़े इत्यादि मात्र की मात्र उसी प्रकार या तो फिर दिखाव के लिए या तो कपड़े इत्यादि इतना इसी प्रकार गंदे इत्यादि होना, उसके मात्र से वो भाव साधु नहीं कहा जाता। भाव साधु की बात अभ्यंतर तरीके से मानी जाती है और द्रव्य साधु बाहरी तरीके से कहा गया है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के साधु होने चाहिए। भाव साधु की भी महत्ता है और द्रव्य साधु की भी महत्ता है, परंतु द्रव्य साधु से भी आगे बढ़ते हुए तो भाव साधु की ओर ही बढ़ना है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि लोज इत्यादि हुए, शरीर को काय क्लेश हुए, परंतु अंदर के विषय कषाय यदि कम न हुए, खत्म न हुए, तो सिर्फ वो द्रव्य साधु कहा जाएगा। परंतु एकदम शांत प्रकृति, कैसा भी वातावरण विकट क्यों न हो जाए, परंतु तो भी मन को शांत रखना, मन के अंदर कभी भी विषय वासना विकार कषाय इत्यादि न लाना, उसी को भाव साधु कहा जाता है।
गृहस्थ व्यक्ति भी, यानी कि आप लोगों की भी बात कर रहा हूं, जो श्रावक श्राविका कहे जाते हैं, वो व्यक्ति भी यदि अपने जीवन काल में, यानी कि आप लोग कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी सोना चांदी हीरा मोती माणिक इकट्ठित होवे, कितने भी आपका पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट मजबूत करो कि जिसके अंदर आपको हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड आए, कुछ ना कुछ हर साल बोनस इत्यादि आए, वैसे प्रकार के कोई शेयर्स डिबेंचर इत्यादि खरीदो, कोई SIP लो, कोई ना कोई IPO इत्यादि भरो, कोई ना कोई FPO इत्यादि करो, कुछ ना कुछ प्रकार का A ग्रुप B ग्रुप या तो फिर अन्य अन्य प्रकार के ग्रुप के कोई शेयर्स इत्यादि करो, या तो फिर कोई MCX या तो NCDX करो, या तो फिर कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल फंड इत्यादि के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करो, या तो फिर कहीं ना कहीं आप आपके जीवन काल के अंदर आपके बिजनेस व्यापार इत्यादि के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि किया जाए, उसके अंदर मार्जिन अच्छा हुए, टर्नओवर अच्छा हुए, इस प्रकार का कार्य करो। परंतु ये सब कुछ होने के पश्चात भी यदि संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंदर नहीं लाओ, संसार में रहते हुए भी संसार को अपने अंदर नहीं लाओ, तो आप भी भाव साधु कहे जाते हो। यानी कि आपके पास पूरी की पूरी अलमारी भर के सुवर्ण के बिस्किट या सुवर्ण की ईट या सुवर्ण की कैडबरी या फिर सुवर्ण के कोई गिन्नी इत्यादि भरे हुए हो या फिर चांदी इत्यादि हो, परंतु आपका मन उसके अंदर ना हो, बहुत बड़ी बात है ये। सब कुछ होने के बाद में भी वो सुवर्ण आपके लिए सिर्फ पीली मिट्टी है, और यदि चांदी है तो सफेद मिट्टी के समान है। शेयर्स इत्यादि हो, पहले के जमाने के अंदर शेयर्स कागज के अंदर होते थे, अभी वो कागज वाली सिस्टम चली गई, अभी डिजिटल मार्केट बन गया। इसलिए डिबेट अकाउंट में आपका रैली गेम में हो या शेयर खान में हो या फिर अन्य अन्य जगह पे जो भी एंजल ब्रोकिंग इत्यादि में हो, या तो जहां जब भी आपके अकाउंट हो वहां पे आपका डिबेट स्टॉक दिखाई देगा। परंतु वो सब कुछ आपके लिए मात्र की मात्र एक धूल के समान हो। तो याद रखना कि आप भी घर के अंदर कितना भी वातावरण गर्म क्यों न हो जाए, परंतु मन एकदम शांत रहे, बिल्कुल क्रोध नहीं, बिल्कुल अभिमान नहीं, चाहे कितना भी आपने बड़ा लाभ क्यों न लिया हो। कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी कहे, परंतु तो भी मन के अंदर वो गुदगुदिया न हो, क्योंकि कई बार कोई बड़ा लाभ ले लिया, कोई फले चुंदरी का लाभ लिया, कोई अंजनसला का प्रतिष्ठा का लिया, छड़ी परीक्षण लिया, या आजीवन ध्वजा इत्यादि का लाभ लिया, बड़ी बड़ी बोलियों के द्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बोलियां बोल के आपने कोई लाभ लिया। और यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, परंतु अंदर वो गुदगुदी नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान भी क्यों न करे, 25, 50 या 500 लोगों के बीच में आपको जैसा तैसा भी कहे, तो भी आपके मन के अंदर यदि समभाव हो तो आप द्रव्य नहीं परंतु भाव साधु पक्के तरीके से कहे जाओगे। बहुत ये दुर्लभ और कठिन कार्य है, सरल नहीं है। बोलना बहुत सरल है परंतु बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति आपका अपमान कर दे तो भी
उसको लेट गो कर देना, समझना कि कोई बात नहीं, मेरे कर्म वो लेके जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हंसता खिलता हुआ मुंह होना चाहिए। और यदि आपको कोई आपकी प्रशंसा भी करे ना, तो भी आप एकदम वो बलून की तरफ फूल नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई सुई लगाएंगे ना तो वापस वो फूट भी सकता है। इसलिए उसको बराबर ध्यान में रखते हुए मन के अंदर भी वो तरंग ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, वो संभाव के अंदर चलने चाहिए। यदि ऐसा जब हो गया तो समझ लेना कि भाव साधु आप कहे जाओगे। बहुत मुश्किल भरी चीज है ये। श्रीपति के अंदर आपने इधर ही कोई ना कोई 3.5, 4, 4.5 करोड़ में फ्लैट भी ले लिया, परंतु तो भी आपके मन के अंदर गुदगुदी नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कितने पोश एरिया में मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ऐसे बंगला है या घर है, मकान है। इस प्रकार की चीज नहीं आनी चाहिए। कितना भी कुछ भी हो तो अभी संभाव पूर्वक रहना। यदि जब ये चीज आएगी ना तब भी ही भाव साधु कहे जाते हैं। इसलिए साधु भगवंत के लिए कहा गया है कि अप्रमत जे नित्य रहे, नवी हर के नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा सु मुंडे सु लोचे। यानी कि साधु इनको ही कहा जाता है कि जो कभी भी अप्रमत भाव में रहते हैं, यानी कि प्रमाद उनके जीवन काल के अंदर नहीं होता। साधु कभी आलसू प्रमादी नहीं बोले जाते। साधु के अंदर ये गुण है कि वो कभी भी एक्टिव होते हैं, साधु कभी भी जागृत रहते हैं। साधु की कोई भी प्रकार की क्रिया हो ना तो उसके अंदर भी उनकी संयम की साधना ही कहा जाता है। यदि साधु प्रवचन भी देना तो अभी उनकी संयम की साधना चल रही है। यदि साधु कोई एकांत स्थान के अंदर बैठे हुए कोई ध्यान साधना करे ना तो अभी संयम की साधना चल रही है। साधु यदि गोचरी लेने जाए तो अभी संयम की साधना है। साधु यदि गोचरी बापरे तो अभी संयम की साधना है। साधु यदि आराम करे, निद्राधीन होवे तो भी संयम की साधना में रक्त है। साधु यदि साधना करे, स्वाध्याय करे तो भी वो साधना के अंदर अतिरिक्त कहा जाता है। इसलिए साधु की हर एक चीज संयम की साधना ही कही जाती है। साधु यदि नौकारशी भी करे तो भी कहा जाता है कि उनकी संयम की साधना बरकरार है। ऐसी प्रकार की बात जैन शासन के अंदर साधु पद के लिए कहा जाता है। साधु कभी भी शरीर की चिंता नहीं करता है, साधु एकमात्र आत्मा की चिंता करता है। क्योंकि शरीर कोई साथ में आने वाला नहीं है, शरीर वो नाशवंत है, परंतु अपना आत्मा वो शाश्वत कहा जाता है। यानी कि एक भव में से दूसरे भव में जाएंगे तो आत्मा, यानी कि हम वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। ये तो ठीक है कि हमने कोई अच्छे कार्य किए तो मनुष्यपना मिला और ये शरीर मिला है, बाकी तो कहा जाता है कि हम तो आत्मा ही कहे जाते। तो साधु का नित्यपने वो आत्मचिंतन के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं। साधु भगवान अपने जीवन काल के दौरान ऐसा कहा जाता है कि नित्य साधना आराधना के अंदर अतिरिक्त होने का प्रयत्न करते हैं। वितराग परमात्मा के साधु भगवान जीता जागता धर्म कहा जाता है। यदि साधु है तो आज ये जैन शासन टिका है। यदि समझ लो कि साधु नहीं होता है तो ये जैन शासन आज टिका हुआ नहीं कहा जाता। भाग्यशाली इस अवसर पीढ़ी काल के दौरान भी
कुछ परमात्मा के भक्त के अंदर भी कुछ 3.25 पल्योपम तक बीच काल का ऐसा समय आया था कि जो समय काल के दौरान ये जैन धर्म भी नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। उसका यदि मूलभूत कारण कहा जाए तो साधु भगवंती कहे जाते कि साधु भगवंत अब नहीं थे। और फिर 16वें शांतिनाथ भगवान के वक्त से निरंतर कंटिन्यू कहीं ना कहीं साधु भगवंत है और इसलिए जैन शासन चल रहा है। बीच में 16वें शांतिनाथ परमात्मा के पहले कुछ वक्त ऐसा आया था कि वो समय काल के दौरान ये जैन शासन भी विच्छेद हो गया। इस अवसर पे काल की बात कर रहा हूं, पर 16वें शांतिनाथ भगवान से निरंतर ये कंटिन्यू, एक भी दिन विच्छेद नहीं हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि जब साधु भगवंत नहीं थे इस सृष्टि के अंदर। 5वें आर्य के अंत भाग के अंदर भी कहा जाता है कि चतुर्विध संघ के अंदर एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, वो 4 लोग ही रहेंगे। साधु में भी वो आचार्य भगवंत हुए और जैसे ही उनका काल धर्म हुआ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका चारों की संख्या एक होगी, तब तक ये जैन शासन टिकेगा। जिस दिन उनका काल धर्म हो गया, मृत्यु हो गया, समझ लेना कि धर्म का विच्छेद हो जाएगा। 5वें आर्य के अंत भाग तक यदि वो जैन शासन चलेगा तो ये साधु भगवंत के कारण चलेगी। साधु भगवंत हर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, सिटियों के अंदर हर जगह पे जैन शासन की प्रभावना करते हुए जैन शासन की खूब आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। साधु भगवंत यानी कि जीती जागती करुणा कही जाती है। साधु भगवंत यानी जीती जागती एक नम्रता भाव कहा जाता है। साधु भगवंत यानी कि जीते जागते एक निर्लोभता कहा जाता है। साधु भगवंत यानी कि एक प्रकार के परम शुद्धि का अवतार कहा जाता है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही कहा था कि मैं एक दिन आपको प्रवचन के दौरान ये वेश क्या है उसकी भी बात का विवरण करूंगा। तो भाग्यशाली ये जैन शासन का ये वेश कोई सामान्य वेश नहीं, ये वेश सिर्फ साधु भगवंत को ही दिया जाता है। दूसरी बात कि गृहस्थ पने में यदि केवल ज्ञान भी हो जाए, जैसे कि आरिशा भुवन के अंदर भरत महाराजा को, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया, परंतु जब तक ये साधुपना, साधु वेश नहीं मिला, तब देवताओं ने भी उनको वंदन नहीं किया। इसलिए यदि ये वंदन है, ये साधु के वेश को वंदन कहा जाता है। परमात्मा ने भी ये साधुओं को वेश बहुत सोच समझकर, और साधु के वेश में भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कोई सामान्य प्रकार के साधु के वेश नहीं है, ये वेश अति मूल्यवान कहा जाता है। ये वेश के पीछे बहुत बड़ा रहस्य जैन शासन के अंदर छिपा हुआ है। ये वेश कोई सामान्य प्रकार का नहीं है। कहा जाता है कि परमात्मा ने जिन शासन के जितने भी साधु साध्वी भगवंत हैं, वो सभी को ये वेश दिया। आप देखना कि 2500 साल के अंतर्गत प्रभु महावीर हुए और 2500 करीब साल हुए, 2500-2600 जो भी साल हुए, तो तब से ये हमारा साधु भगवंत का वेश चेंज नहीं हुआ। आपके वेश चेंज हो गए। पहले देखो, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो बुजुर्ग लोग इधर भी यदि बैठे हो तो देखो कि पहले ये कोई, वो जमाने के अंदर, आपके जमाने के अंदर कोई जीन्स था, टी शर्ट थी, नहीं था, बराबर। मस्तक के ऊपर क्या था? पागड़ी थी। अभी एक भी पागड़ी दिखती है? नहीं दिखती है, बराबर। यानी कि आपका वेश चेंज हो गया। आज से 25 साल 30 साल पहले देखो तो बहनों भी ये घूंघट कहाँ तक था? इधर छाती तक था। धीरे धीरे करते हुए
अभी वो सब कुछ धीरे धीरे दूर हो गया और अभी तो धीरे धीरे साड़ियां भी धीरे धीरे जाने के लिए तैयारियां होने लगी। तो ये सभी प्रकार की चीज आपके वहां चेंज हुई है, पर जैन शासन के अंदर अभी भी चेंज नहीं हुआ। प्रभु महावीर के वक्त के अंदर भी यही श्वेत वस्त्र थे, आज भी वही श्वेत वस्त्र है। प्रभु महावीर के वक्त के अंदर भी यही चीज था, यानी कि यही वेश था, आज भी वही वेश है। शायद अलग अलग संप्रदाय, पंथ और गच्छ इत्यादि हो गए, परंतु वेश में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया। ऐसा कभी आपने देखा कि 2 मिति वाले अलग पहनते हो, 1 मिति वाले अलग पहनते हो, उनके कलर अलग अलग हो? ऐसा कभी देखा? कभी नहीं। 3 थोई वाले अलग पहनते हो, 4 थोई वाले अलग पहनते हो, ऐसा कभी देखा? कभी नहीं। खत्तर गच्छ वाले अलग पहनते हो और तपागच्छ वाले अलग पहनते हो, ऐसा कभी देखा? हाँ, पात्रा के कलर के अंदर शायद चेंज हो दिखाई देगा आपको, पर तो वेश के अंदर कभी चेंज दिखाई देगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि वेश के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? तो परमात्मा ने सोच समझ के ये वेश लिया है। बराबर, अभी ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि मेन मुख्यत्वे तरीके से 4 कषायों का परित्याग करने की बात ये वेश के अंदर छिपी हुई है। सबसे पहला नंबर का कषाय यदि कोई कहा जाए ना, तो क्रोध कहा जाता है। चंडाल चौकड़ी के अंदर सबसे पहले नंबर के अंदर क्रोध, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तब व्यक्ति क्या करता है? बाई चढ़ाता है। बराबर कि नहीं? जब व्यक्ति ऐसे बाई चढ़ाए ना, तो समझ लेना कि व्यक्ति अभी क्रोधित हो गया है, और वो ऐसा कहने के लिए भी तैयार हो गया कि चल आजा सामने मैदान में, और इस प्रकार बाई चढ़ाते। बराबर, जब व्यक्ति क्रोधित होते तब बाई चढ़ाते। जैन शासन के अंदर देखो, खत्तर गच्छ देखो, 2 मिति देखो, 1 मिति देखो, 3 थोई देखो, 4 थोई देखो, स्थानकवासी देखो, मंदिर मार्गी देखो, अचल गच्छ देखो, पाइचल गच्छ देखो, कोई भी गच्छ देखो, संप्रदाय देखो, समुदाय देखो, कोई भी पंथ वाले साधु भगवंत को देखो या साधु जी को भी देखो, किसी को बाई दी गई है? कोई साधु को बाई नहीं दिया है। परमात्मा पहले ही सोच समझ के, यदि ये साधु साधु भगवंत को बाई देंगे तो ये बाई चढ़ाएंगे ना, इसलिए पहले ही परमात्मा ने ये वेश के अंदर, महेंद्र भाई, परमात्मा ने किसी को बाई नहीं दिया कि बाई चढ़ाएंगे। बाई व्यक्ति कब चढ़ाता है? जब क्रोध आता है। देखो, आप लोगों को कहीं ना कहीं बाई है कि जब गुस्सा आए ना, तब ऐसे करके बाई चढ़ाए कि चलो आ जाओ सामने मैदान में देख लेते। पर तो साधु भगवंत को किसी को भी आप देखो, पहले भी आपके इधर 19-20 साल के अंदर जितने भी साधु भगवंत का चतुर्मास हुआ, एक भी साधु भगवंत कैसे बाई थे इधर? नहीं है। बराबर कि नहीं? अब पर्सनल भी साध्वी जी मार्शल को भी पूछना कि आप बाहर आते हो तब तो बाई दीगर के कपड़े होते, अंदर क्या बाई वाले कपड़े होते? बराबर है, किसी को भी ये नहीं होता है। तो भाग्यशाली यदि बाई होंगे तो आप क्रोध करोगे ना, इसलिए परमात्मा ने उनको बाई यानी कि साधु साधु भगवान को नहीं दिया। दूसरे नंबर का कषाय है अभिमान। अभिमान जब व्यक्ति को आता है ना, तब कॉलर टाइट करता है। आप देखो, कोई भी साधु साधु भगवंत को कॉलर दिया गया है, देखो बहुत बड़ा रहस्यमय ये चीज है, कोई सामान्य चीज नहीं है। कोई भी साधु साधु भगवंत का पर्सनली भी, आपके कोई खास गुरु भी हो ना, फैमिली गुरु, उनको भी आप पर्सनली जाके पूछना कि क्या महाराज साहब हकीकत कह दो ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। यदि आपको बाई भी दी गई है या कॉलर दिया गया है, सच्ची सच्ची बोल दो। मैं तो वहां तक बोलता हूँ, ये कपड़े भी आप ही देते हो, इसलिए आप ही वेराते हो, इसलिए आपको तो मालूम नहीं है कि बाई या तो कॉलर नहीं है। यानी कि कॉलर देंगे तो आप कॉलर टाइट करोगे ना, अभिमान में आओगे ना। देखो, आप लोगों को कॉलर है, साधु भगवान को कभी आपने कॉलर देखा? आपको अभिमान आएगा तो आप कॉलर टाइट करोगे, पर साधु भगवान को अभिमान ही ना आए, इसलिए पहले से ही कॉलर नहीं दिया गया। तीसरे नंबर के अंदर क्रोध, मान, माया। तीसरे नंबर के अंदर माया।
साधु भगवान जो कपड़े पहनते हैं ना, वही कपड़े। ऐसा नहीं कि रात को सोते वक्त कोई नाइट ड्रेस पहन के सो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। गोचरी पहनने जाए तो कुछ अलग कपड़े, प्रवचन के अंदर आए तो कुछ अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो दिखता है वही पहना हुआ है। कहाँ पे भी माया नहीं है। माया होती है तो वहां पे क्या होता है, माया किसको बोला जाता है, तो बोलना कुछ अलग, करना कुछ अलग और सोचना कुछ अलग, इसको माया कहा जाता है। परंतु साधु भगवान जो पहनते हैं, जो दिखता है वही पहना है, यानी उसमें कोई माया नहीं होती है। बहनों को मालूम होगा कि बहनों का वस्त्र कहा जाता है रेप्रॉन, बराबर है ना, कि बाहर रेप्रॉन की वो साड़ी दिखेगी परंतु अंदर कुछ अलग होगा, बराबर है। आप कभी भी साध्वी जी भगवान को भी पूछना कि क्या आपके अंदर भी रेप्रॉन होता है, आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज होती है कि बाहर दिखने का कुछ अलग, अंदर कुछ अलग, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। जो दिखता है वही पहना है। इसलिए ये वेश कभी भी माया वाला वेश नहीं है। चौथे नंबर के अंदर लोभ। आपको जेब दिया गया है, साधु भगवान या साध्वी जी भगवान को आप पूछ लो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ वाले को पूछो कि गुरुदेव आपको कहीं ना कहीं जेब दिया गया है कि आप भी जेब भरो, ऐसे प्रकार की चीज आपके अंदर है? तो कोई भी साधु संतों को, कोई भी साधु साध्वी भगवान को जेब नहीं दिया गया। यदि जेब होगा तो आप लोभ करोगे ना, तो आप परिग्रह करोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ आपसे लेने का प्रयत्न करेंगे ना, परंतु लोभी नहीं हुए, न हुए, इसलिए जेब ही नहीं दिया गया है। जेब होगा तो हम कुछ ना कुछ आपसे लेके भरेंगे ना, परंतु जेब ही नहीं है। देखो ये वेश का कितना बड़ा रहस्य है। न तो बाई है, न तो कॉलर है, न तो रेप्रॉन है और न तो जेब है। और ये चार चीज नहीं है तो चारों प्रकार के कषाय वो भी इनके जीवन काल के अंदर न आए। वही चीज को एकमात्र ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने वेश दिया है, और ये वेश एकमात्र साधु भगवंत को ही दिया गया। तो भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है कि वेश का बहुत बड़ा रहस्य कहा जाता है। भाग्यशाली इस प्रकार साधु भगवंत अपने जीवन काल के दौरान उनकी कोई भी क्रिया होना वो एक प्रकार से जैना पूर्वक, जीव दया के पालन पूर्वक होती है। साधु भगवंत यदि आराम भी करे ना, रात को संथारा के ऊपर सो भी जाए ना, तो संथारा पोशी के अंदर भी एक शब्द आता है कि कुक्कड़िय पाए पसारेणम, यानी कि साधु भगवंत की निद्रा भी अघोरी की तरह नहीं होती है। साधु भगवंत की निद्रा कोई कुंभकर्ण की तरह भी नहीं होती है, पर साधु भगवंत की निद्रा वो निद्रा में भी जागृत कहे जाते हैं। यानी कि पास में से साधु भगवंत की निद्रा के लिए कहा जाता है कि उनकी निद्रा कुत्ते जैसी नींद उनकी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कुत्ता सोता हो ना, बाजू में से कोई पसार हो तो अभी वो तुरंत जग जाता है, ऐसी प्रकार की नींद साधु भगवंत की कही जाती है। साधु भगवंत यदि सोते भी है ना तो कुक्कड़ ये पाए पसारेणम, यानी कैसे, तो कहा जाता है कि जैसे मुर्गी जैसे सोती है ना, उसी प्रकार अपने दोनों पैर को जितना में उतना कम जगहों के अंतर्गत लंबे चौड़े पैर करके कभी सोते नहीं। इस प्रकार साधु भगवंत का भी सोने का भी बहुत अजब गजब का कहा जाता है, और बहुत कम जगहों के अंतर्गत वो अपने जीवन काल के दौरान, और सोने का भी लेफ्ट साइड,
मैं आपको ये भी चीज़ सिखा दूँ कि आप भी जब सो ना तो सोने के लिए कहा जाता है कि वाम कुक्षी, ऐसा प्रकार के एक शब्द आता है। कभी भी दोपहर में, रात को, ऐसे तो दोपहर में कभी सोना ही नहीं चाहिए, पर किस किस व्यक्तियों की आदत होती है कि आधा घंटा भी कम से कम सोना, थोड़े टाइम भी आराम करना, तो उसके लिए शब्द कहा जाता है वाम कुक्षी। वाम यानी कि लेफ्ट साइड और कुक्षी यानी कि पेट। तो कहा जाता है कि लेफ्ट साइड घूम के सोना चाहिए। यदि निद्रा भी लेनी हो ना तो कभी ऐसे चत्ता नहीं सोना चाहिए, कभी उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए भी कहा गया है, सोना यानी गोल्ड वाला नहीं कह रहा हूं, निद्रा वाला। तो वो सोने के लिए भी लेफ्ट साइड घूम के सोना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड आप सो जाओ, फिर रात्रि को शायद आप राइट साइड, लेफ्ट साइड कहाँ कैसे भी हो जाओ, परंतु जब उठो ना तब उसके लिए कहा जाता है कि कभी भी लेफ्ट साइड घूम के नहीं सोना है, उठना चाहिए। उठना है तो हर हमेशा राइट साइड घूम के ही उठना चाहिए। चाहे आप निद्रा आपकी चली गई, आंख खुल गई, आप सभान दशा के अंदर आ गए, जागृत हो गए और उठना हो तो कभी ऐसे चपटा नहीं उठना चाहिए, परंतु उसके लिए कहा जाता है कि राइट साइड परखा फेर के और बाद में उठने का प्रयत्न करना चाहिए। लेफ्ट साइड भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड उठते तो लेफ्ट साइड हृदय दिया गया, तो कहीं ना कहीं कोई बार तकलीफ आ सकती है, हर बार नहीं, कोई बार हो सकता है। इसलिए शास्त्र के अंदर भी कहा गया है कि सोना हो तो लेफ्ट साइड सो और उठना हो तो राइट साइड मोड़ के उठो, और इस प्रकार उठने का प्रयत्न करना चाहिए। साधु भगवंत भी यदि संथारा करते, आराम करते, निद्रा लेते ना, तो अभी वो एक साइड सोने के बाद यदि दूसरी साइड करवट भी घुमाए ना, तो अभी वो इतने जागृत अवस्था के अंदर, निद्रा के अंदर भी होते कि वो तुरंत ही उनका बंद आंख में भी उनका सबसे पहला हाथ रजोरन के ऊपर जाएगा। जहाँ पे करवट घुमानी है वहाँ पे सबसे पहले वो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रमा जाएंगे और उसके बाद उनका इस तरफ जाना होगा। इसलिए साधु भगवंत को हर हमेश जागृत कहा गया है, शभान दशा के अंतर्गत कहे गए। साधु भगवंत अपने जीवन काल के दौरान वन मैन आर्मी के समान कहे जाते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करना हो कभी भी वो तैयार, ऐसे प्रकार के साधु होने चाहिए। उन्हीं को सही मायने में साधु कहे जाते हैं, यानी कि कभी भी वो रेडी रहते हैं, आलस प्रमाद में नहीं रहते हैं। प्रमाद इत्यादि को दूर करते हुए वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करने वाले होते हैं। साधु भगवंत का वर्ण ब्लैक यानी कि काला कहा जाता है। उसका एक कारण ऐसा कहा गया है कि साधु भगवंत को निरंतर ज्ञान, ध्यान और साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए वो काली मजूरी के समान कहे जाते हैं। यानी कि साधु भगवंत को निरंतर साधना करने का और स्वाध्याय करने का बुला गया है। साधु भगवंत कभी भी फ्री नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ काम में होने चाहिए, क्योंकि जब फ्री माइंड होता है ना तो वो शैतान का घर बन जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ कार्य के अंदर अतिरिक्त रहना चाहिए, कभी भी फ्री नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये कार्य, इसके बाद ये कार्य। साधु भगवंत के पास जाओ ना तो साधु भगवंत ऐसा कहना चाहिए कि आप आते हो ना तो हमारा समय बिगड़ता है, यदि गांव की पंचायत ही करते हो तो। यदि आप इधर आते हो और कुछ धर्म की चर्चा होती है तो वहां पे हमारा स्वाध्याय होता है। तो इस प्रकार साधु कहे वही साधु सत्य साधु कहे जाते हैं। यदि आप आओ, आपको बुलाए और फिर गांव की पंचायत ही करते रहे तो हकीकत में साधु कहने के लायक भी नहीं कहा जाता। इसलिए साधु तो निरंतर स्वाध्याय के अंदर रहते हैं।
और जैसे मजूर काली मजूरी कैसे करता है, पूरा दिन काम 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 के अंदर रहता है, उसी प्रकार काम काम को खाता है, ये कहावत है। उसी प्रकार साधु भगवंत भी कुछ ना कुछ काम के अंदर निरंतर रहते हैं। और इसलिए साधु भगवंत का वर्ण काला कहा गया है कि उनको काली मजूरी ही करनी है। स्वाध्याय के अंदर, ज्ञान के अंदर कभी भी फ्री नहीं बैठना है, कभी भी आराम नहीं करना है, कभी ऐसे वक्त ऐसे बर्बाद नहीं करना है, परंतु हर साल हर समय हर पल कीमती है, उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है। भाग्यशाली ऐसा हमारा जीवन यानी कि साधु का जीवन होना चाहिए। उसी को सही मायने में साधु कहा जाता है। साधु को एक प्रकार से मुनि भी कहा गया है। तो वो मुनि का मतलब होता है कि जो मौन रहे, वो मुनि कहा जाता है। यानी कि साधु भगवंत की कोई भी प्रकार की क्रिया हो, चाहे मन हो, वचन हो या काया हो, यानी कि मन के अंदर भी अपने जीवन काल के अंदर सकारात्मक अच्छे विचार ही अपने जीवन काल के अंदर लाएं। कभी नेगेटिव सोचना या तो नेगेटिव विचार करना या तो अशुभ विचार करना, वैसे साधु का गुण नहीं कहा जाता है। वैसे ही वचन, तो साधु का वचन भी हित मित और प्रिय कर ऐसा प्रकार का ही साधु का वचन होना चाहिए। साधु भगवंत यदि विहार करे चले तो भी या समिति का पालन वो अपने जीवन काल के अंदर करने वाले कहे जाते हैं। साधु यदि बोले तो भाषा समिति का पालन के द्वारा ही बोले। साधु का कोई भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, परंतु वो अपने जीवन काल के अंदर समिति पूर्वक, समिति का मतलब होता है कि ध्यान पूर्वक, उपयोग पूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत करे। यानी कि कोई भी कार्य करे ना तो सभान दशा के अंदर करे। ऐसा नहीं कि उनका मन कोई और जगह पे भटकता हो, वैसा प्रकार का साधु का नहीं होता है। क्योंकि यदि समझ लो कि बोलते हैं कुछ और मन और कोई जगह पे भटकेगा ना, तो मन में कुछ अलग होगा, बोलेंगे कुछ अलग। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जो चीज होती है वही चीज के अंदर पूरे के पूरे ओतप्रोत हो जाते हैं। उसी प्रकार साधु की क्रियाएं होती है। साधु का अपना जीवन भी वैसा प्रकार का होता है। साधु को यदि गोचरी लेने भी गए और यदि कोई गोचरी मिली तो ठीक है कि तो संयम साधना के अंदर, और यदि कोई बार गोचरी न मिली तो तब साधना के अंदर भी वो आगे बढ़ेंगे। तब कभी भी ऐसा विचार नहीं करेंगे कि मैं इनके वहां गया और आज तो कोई गोचरी ही नहीं मिली, आज खाली पात्रा लेके आना पड़ा, तो अभी उनका मुंह नहीं चढ़ जाना चाहिए, तो अभी वो संभाव पूर्वक, तो अभी हंसते खिलते हो, वैसे प्रकार के ही साधु कहे जाते हैं। उनको ही साधु कहा गया है। तो ऐसे प्रकार के 27 अलग अलग प्रकार के गुण वाले वो साधु कहे जाते। और उस प्रकार साधु अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से साधु पने को अपने जीवन काल के अंदर लाते हुए अपना आत्मा का कल्याण करे, वैसे प्रकार के साधु कहे जाते हैं। तो वैसे प्रकार के साधु भगवंत को भी अपने जीवन काल के अंदर आत्म कल्याण की भावना रखते हुए साधु जिस प्रकार सहन करे, उसी प्रकार सहन करने की भावना हमें भी अपने जीवन काल के अंदर होना चाहिए। कोई बार रास्ते में विहार करते हुए छांव नहीं आया और निरंतर धूप है, तो भी साधु की मुख मुद्रा बदलनी नहीं चाहिए। तो भी कितने भी पैर तपे, शरीर के अंदर यानी कि ऊपर से आकाश में से अग्नि की साक्षात ज्वाला हुए, और तो भी साधु निरंतर खुश में रहे, हर्ष और आनंद में रहे, कोई बात नहीं, ये सहन करने के लिए ही मैं निकला हूँ, ऐसी प्रकार की अजब गजब की भावना होना, तो वही सही मायने में भाव साधु कहे जाते हैं। और ऐसे प्रकार के साधु अपने जीवन काल के अंदर वो साधुपना आए और ऐसे प्रकार से अपना जीवन व्यतीत हुए, वैसे साधु पद की आराधना करते हुए आज अपने जीवन को महकाना है। नौपजी की आंबिल की ओली विशिष्ट प्रकार से
अद्भुत तरीके से, खूब भावपूर्वक तरीके से करो। यही शुभ अभिलाषा, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुला हुआ हो, तुम इच्छा में